तो अर्जुन का मोह, अर्जुन का मोह, ओदी व्यथा, ओदी दुख, ओदी पीड़ा, अर्जुन के मोह नाल जिहड़ी पीड़ा पैदा हुई है ਉਹਦੇ बारे चर्चा करांगे। श्लोक है भगवत गीता का पहले अध्याय का 28वां और 29वां। अर्जुन उवाच दष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुमु समुपस्थितम सीदन्ते मम गात्राणि मुखम च परिशोष्यते। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, इस तरह युद्ध की इच्छा रखने वाले जेरे अपने मित्र ते संबंधी है, उन्होंने अपने सामने देख के मैं ते मेरा तो शरीर कंबल ना पिया, मेरा मुंह सुखा पिया, मैं तो परेशान हो गया उन्होंने देख के, क्योंकि मेरा सारा शरीर कंब रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरा गंडीव धनुष जरा है वो मेरे हाथ तो थले सरक रहा। हाँ, मेरी त्वचा जलनी शुरू हो गई है। एक ही है ये जेरे लोग आके खड़े हुए हैं मेरे सामने, वो तो सारे अपने ही संबंधी है, अपने ही रिश्तेदार है, अपने ही दोस्त है। वो आके खड़े हो गए थे लड़न वास्ते साडे नाल ते इन्हां नूं मैं मारांगा या इन्हां नाल लड़ाई लड़ांगा, वो मेरे लिए उचित है ही नहीं। वो तो बड़ी तकलीफ वाली गल है, क्योंकि मैं मेरे अपने हैं सारे। यानी अर्जुन शरीर के स्तर ते सोच रहा है, अर्जुन मोह 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 असी मोह विच फसे हैं ना। तो मोहग्रस्त जरा जीव है, जरा मोहग्रस्त है, भगवान कहते हैं मोहग्रस्त जो लोग मोहग्रस्त होंगे हैं वो नास्तिक और आसुरी विचारों वाल आकृष्ट हो जाते। बेशक प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति जिन्हों के विच हुंदी है, जिहड़े भक्ति वाले मनुष्य होंगे हैं, उन्होंने विच देवतियां दे सारे सदगुण आ जाते। अजीज नूं कहो कि मीटिंग अटेंड कर। तो सतपुरुषां दे जिहड़े सतपुरुष जिहड़े सच्चे भगत हुंदे हैं, उन्हां दे विच देवतियां दे गुण पाए जाते। इस करके जिहड़े 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 अर्जुन दे विच जिहड़ा करुणा आई, यानी दया आई अपने मित्रां लई, अपने रिश्तेदारां लई, वो इस करके आई कि वो भक्त सी, वो भगवान दा भक्त सी। वो भक्त दे रूप दे विच ओहदे विच करुणा सी, लेकिन ਉਹਨੂੰ गाइडेंस नहीं सी, ਉਹਨੂੰ ਇਹ पता नहीं सी कि मैनू करना की चाहिए। वो जो भी गल कर रहा इस वे शरीर के स्तर पर कर रहा। शरीर के स्तर पर जो आदमी जींदा है तो उन्होंने स्वाय दुख तो व्यथा तो होर कुछ प्राप्त नहीं होता। मोह जनित व्यथा का मतलब है मोह जनित दुख, मोह चो पैदा होया दुख पीड़ा। तो पीड़ा ता ही होंगी है जो मैं अपने शरीर नाल संबंधित वस्तुओं को अपना समझांगा तो पीड़ा होएगी। मेरी कोई चीज अगर गुम हो गई, मेरा कोई जीव मेरे तो अलग हो गया तो मैनू पीड़ा होएगी। वास्तव विच मैं अपने आप शरीर समझांगा ता ही ते शरीर नाल संबंधित वस्तुआं या शरीर नाल संबंधित जीव मैं उन्होंने अपना समझांगा ना। तो जो अपना किसी भी चीज को समझांगा तो नैचुरली कोई चीज अगर इधर उधर होएगी तो मैनू दर्द होएगी। वास्तव विच जो मैं ही शरीर नहीं है, जो मैं ही शरीर तो अलग वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का अंश सच्चिदानंद स्वरूप हाँ, तो मेरा शरीर ना कोई संबंध ही नहीं। मैं शरीर च फस गया, मैं शरीर विच किसी तरह फस गया।
मैं शरीर च किसी तरह फस गया, उतों मैं निकलने लिए भगवान से प्रार्थना करना है प्रभु मैं इस भव सागर च चेतन महाप्रभु कहते मैं इस भव सागर च पता नहीं किस तरह गिर गया वहां, लेकिन मैनू तुसी इथों निकाल, मैं गलती नाल इहदे च गिर गया वहां, मेरे को गलती हो गई, मैं इहदे च गिर गया, मेरे मैनू इथों तुसी निकाल। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जदों जेरे अभगत होंगे, जेरे भगत नहीं होंगे, वो जिन्ने मर्जी पढ़े लिखे हो, जिन्ने मर्जी उन्होंने विद्या ग्रहण की हो, लेकिन वो लोग उन्हां विच ईश्वरी गुण नहीं होंगे, उन्हां विच कोई ईश्वरी गुण नहीं होंदा, वो सारे नास्तिक विचारां नूं अपने कोल रखे होंगे है और आसुरी विचार असुरी प्रवृत्ति उन्हां दे अंदर नैचुरल होंदी। ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ भक्ति ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आवांगे साडे अंदर आसुरी प्रवृत्ति रहेगी। असुर असुर कोई ये नहीं कि असुरां दे सिर ते सिंह हुंदे है या असुरां दे दो दंद बड़े लंबे लंबे बाहर निकले होंदे है। असुरी प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति मतलब भगवान दे अगेंस्ट, भगवान की कोई भी गल ना मन, अपनी अपनी मन माने तरीके नाल चलना, जो मेरा मन करेगा मैं करांगा, जो मैं चाहांगा वो खावांगा, जो मैं दिल करेगा वो करांगा, मैं किसी नूं भी किसी नूं कुछ नहीं समझदा। ये नास्तिक और असुर आसुरी विचार। तो इस करके वो कहते कि जिन्नियां भी योग्यता ईश्वरी गुण है ये ਜਿਹੜੇ है बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਵਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, स्वजन विश्व पितामह मेरे सामने खड़ा है, मेरा गुरु मेरे सामने खड़ा है द्रोणाचार्य है, ये सारे स्वजन मेरे सामने खड़े हैं लड़न वास्ते, और किनू मारा, और सारे बड़े से बड़े योद्धा है, एक तो एक बड़ा योद्धा है, अगर मैं नहीं मारांगा तो मैंने मार देंगे। अर्जुन की परेशानी यह है कि उन्होंने युद्ध तो करना पाएगा, लेकिन वो इन्ना शिथिल हो गया देख के, उन्होंने सारे देख के उन्होंने बड़ी दया आ गई, उन्हें कहा जे मैं इन्हों मार देंगा तो इन्हों का की बनेगा। युद्ध करन दा इन्होंने देखो आपस में साढ़े नाल ही अपने ही घर दे सारे साढ़े नाल ही युद्ध करने खड़े हो गए, उठ के अपने ही रिश्तेदार सारे इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए साढ़े खिलाफ युद्ध करने। तो जितों तकन अपने सैनिकों का संबंध है उन्होंने प्रति भी अर्जुन को बड़ी दया आई कि यार ये जो सैनिक है उन्होंने की गलती है, दसो मुहत जी मृत्यु के मुंह से चले जाएंगे सारे, बड़ी दया का अनुभव कर रहे। इस तरह सोचते सोचते ਉਹਦੇ अंग ਜਿਹੜੇ ना ਉਹਦੇ शरीर ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। वो बड़ा दुखी हो गया, बड़ा कष्ट अनु हो रहा, बड़ी पीड़ा हो रही है मन च। उन सब नू युद्धाभिमुख मतलब युद्ध के विच आमने सामने खड़े है, देख के बड़ा हैरान भी होया कि साडे सामने अपने ही लोग साडे सामने युद्ध करने खड़े हो गए, ये किधर दी कोई सियानप है, ये किधर दे सियाने लोग है। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन दे अपने सगे संबंधी ਉਹਦੇ ਨਾਲ युद्ध करने आए हुए हैं, सारा कुटुंब ही खड़ा हो गया एक दूसरे के सामने लड़न वास्ते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये उल्लेख नहीं किया गया कदे भी कि लेकिन ਇਹਦਾ अनुमान लाया जा सकता ਉਹਦੇ अंग ही नहीं सी कंबदे पए अर्जुन दे, बल्कि ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ आंसू भी आ गए सी, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਇਆ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦਇਆ ਆਈ, ਉਹ ਦਇਆ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। अर्जुन ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਡਰਪੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਦੁਰਬਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਲੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ,
भक्त किसी की पीड़ा नूं देख नहीं सकता, भक्त किसी की पीड़ा नूं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस करके ये भगवान दे शुद्ध भक्त दे लक्षण है। भक्त किसी नूं भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, या किसी नूं भी पीड़ा, किसी की पीड़ा देख करके व्यथित हो जाता, दुखी हो जाता। तो उन्हें क्या कहता कि भगवान दे प्रति जिहड़ा अविचल भक्ति रखता है, मतलब बिना डिस्टर्ब होने तो जिहड़ा भक्ति रखता है, उहदे च देवतियां दे सारे गुण आ जाते हैं। देवते बड़े दयाशील होंगे, दयावान। हाँ, किंतु जेरे भगवत भक्त नहीं है, हाँ, उन्होंने पास भौतिक जिन्नियां मर्जी योग्यता हो, बड़िया बड़िया डिग्रियां हो, बड़े अमीर हो, बड़े सुंदर हो, हाँ, बड़े विद्यावान हो, हाँ, बड़े दार्शनिक हो, लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं होती। इसका कारण है कि मानसिक धरातल ते उन्हों का मन जरा ना अपने अपने विचारों च ही मंडरांदा रहता है, और माया माया जी है, माया तो वो आकर्षित रहता है, माया च भ्रमित रहता है। उन्होंने भगवान का कोई विचार नहीं होता, ਉਹਦੇ अंदर दया नहीं होती, ਉਹਦੇ अंदर ये होता है कि मैं अपना और अपने स्वजनों का पालन पोषण किदा करा, और बाकी जान सारे सारे बाहर च, बाकी सारे का सेवा सत्यानाश हो जाए, मेरा भला होना चाहिए, किसी का भला नहीं होना चाहिए। यानी ਇਹੋ ਜਿਹਾ व्यक्ति ਜਿਹੜਾ है वो की ਹੁੰਦਾ, वो नीच ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ कि मेरा भला हो जाए, बाकी सारे का बेड़ा गर्क हो जाए, वो नीच ਹੁੰਦਾ। और नीच व्यक्ति ਨੂੰ जीण ਦਾ अधिकार भी नहीं ਹੁੰਦਾ। नीच व्यक्ति ਜਿਹੜਾ जीवन जींदा, ਉਹ दूसरा ਨੂੰ दुख देने वास्ते जीवन जींदा, ਉਹਦਾ जीवन खुद भी कष्ट विच रहिंदा, खुद भी अपने आप ਨੂੰ दुखी करता, दूसरा ਨੂੰ भी दुखी करता। यानी वो एक तरह का जिंदा प्रेत है। हाँ, जिंदा प्रेत है। प्रेत का काम की है दूसरे ਨੂੰ दुख देना। सो वो कहता, अर्जुन कहता मेरा तो शरीर सारा कंबन लग पाया, प्रभु मैं किस तरह लड़ा, मेरे को तो लड़न की क्षमता नहीं है, सारे मेरे अपने ही तो खड़े सामने, मेरे तो रोंगटे भी खड़े हो गए इन्होंने देख के। हाँ? मेरा जरा धनुष है, गांडीव जरा है, वो भी मेरे हाथ तो थले सरक रहा, मेरे हाथ पड़ने की हिम्मत ही नहीं, शक्ति खत्म हो गई मैं उन्होंने देख के। और मेरी त्वचा जरी है वो जलन होने लग पई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। इन्नी दया का भाव मेरे अंदर आ गया कि मैं उन्होंने देख के बड़ा दुख महसूस कर रहा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि शरीर विच ना दो तरह नाल कंपन होंदा है, कंबदा शरीर। वो किस तरह, एक ते आध्यात्मिक परमानंद, जदों आध्यात्मिक तौर ते आनंद की अनुभूति होंदी है, तां रोंगटे खड़े हो जाते, शरीर च कंपन आ जाता। हाँ, अगर भगवान दे, अगर साक्षात भगवान आके सामने खड़े हो जाए, या भगवान की कृपा नाल, भगवान की अहैतुकी कृपा जिहदे असीं लायक नहीं है, भगवान की कृपा नाल सानू किते महान संतां दे दर्शन प्राप्त हो जाए, महान संतां दर्शन प्राप्त हो जाए। सो वो दर्शन जिहड़े आ वो निष्फल जाने वाले नहीं हुंदे, संतां दे दर्शन निष्फल जाने वाले नहीं हुंदे। संतां दे जदों दर्शन हुंदे आ, भगवान की बड़ी कृपा होंदी है, कि भगवान की बड़ी अहैतुकी कृपा होंदी है, जिहदे नाल संत मिलन हुंदा। सो उदों रोंगटे खड़े हो जाते, जेडे 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 भक्त होंदे, जेडे निष्ठावान होंदे, जेडे श्रद्धावान होंदे, उन्हां नूं संतां नूं देख के कंपन हो जाता, उन्हां नूं संतां नूं देख के उन्हां दे रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन भगवान अगर आगे सामने खड़े हो जाए, फिर यही स्थिति होएगी, होश ही नहीं रहेगी, कंपन होने लग पाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी तरह जेडे दूसरे लोग है जिन्हों कंपन होंदा है, वो की होंदा, भय दे नाल, डर,
बड़ा किसी ਇਹੋ ਜਿਹੀ भौतिक परिस्थिति आ जाए, बड़ा जबरदस्त डर पैदा हो जाए, ओए तेनू पुलिस पकड़न लिए आ रही है, आ गई है, वो एकदम कमना शुरू हो जाएगा, हूं मैं की करा, हूं मैं की करा। सो भौतिक भय नाल भी या जीवन च कोई हानि हो जाए, हाँ, मान लो किसी दे दुकान नूं अग लग गई, वो एकदम शरीर कंबना शुरू हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं की करा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सो दो तरीके, एक तो भय दे नाल, दुख दे नाल कंपन और रोंगटे खड़े होंगे, और दूसरे साडे रोंगटे खड़े होंगे भगवान दी दर्शन दे नाल, महापुरुषों के दर्शन दे नाल, या कोई ऐसा स्वप्न आ जाए, भगवान का स्वप्न आ जाए, और उस तो बाद वो कंपन जरा है और सारा शरीर जरा एकदम रोंगटे खड़े हो जाते। और अर्जुन जरा वै अर्जुन जरा वै इन्ना अधीर हो गया, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दैवी गुण सी, वो इन्ना अधीर हो गया कि ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਦਾ धनुष भी डिगन लगा, वो भी सरक गया, नहीं फड़िया जा रहा, हिम्मत नहीं रही फड़न, ਉਹਦੀ त्वचा च जलन होने लग पई। तो ये सारे लक्षण क्यों है? ये सारे लक्षण इस करके है कि ਉਹਦੇ अंदर देहात्म बुद्धि है, देह बुद्धि, देह। अगर देह बुद्धि ना होंगी तो फिर उन्होंने यह प्रॉब्लम च पैन की कोई जरूरत ही महसूस नहीं सी होनी। हाँ, तो देह बुद्धि आंधी क्यों है? देह बुद्धि आंधी है तो मोह जरा मोह, हाँ, भगवान कहते कि मोह घषा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 12वें श्लोक से कि जो जेरे लोग जेरे है मोहग्रस्त होंगे है ना, जेरे अपने अपने शरीर समझते हैं, जेरे शरीर नाल संबंधित वस्तुओं को अपना समझते हैं, वो की होंदा है, वो आसरी ते नास्तिक विचारां दे प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। हमेशा याद रखना चाहिए, पहला लेसन है भगवत गीता का। भगवान अगे चल के आएगा कि भगवान कहते हैं जो भगवान ज्ञान देना शुरू करेंगे, भगवान कहेंगे अर्जुन केरे पासे तो घूमना पे, तू शरीर ही नहीं है तो शरीर नाल संबंधित लोगों को तू अपने कितों मनना पिया? जो शरीर ही तेरा नहीं है, तू अपने आप शरीर मनी आन दिया, ता ही तेरा यह मोह जरा पैदा होया है। तू शरीर ही नहीं है तो मोह कितों आ गया? झूठा मोह, मिथ्या मोह नूं तू फड़ के तू क्यों बेवकूफ बनना पे? इस करके ये मोह की अवस्था जी है, ये जी देहात्म बुद्धि की जी अवस्था, अपने आप देह मनना, अपने आप शरीर मनना, बड़े ताजुब की गल है। शरीर जरा है असी शरीर मानने हैं, जरा देखो तो शरीर की बनावट देखो, हाथों देखो, उंगलियां देखो किस तरह एक दूसरे के नाल जुड़िया हुई हैं, उंगलियां किस तरह एक दूसरे के नाल जुड़िया हुई, और जानवर दी उंगलियां देखो वो भी जुड़िया हुई हैं, जानवर भी उन्होंने हाथों नाल काम कर रहा है, तुसीं भी कर रहे हो। और देह दे विच देह जानवर दी है, तुहाडे कोल मनुष्य दी है, लेकिन देह दे विच आत्मा सब दी इक्को जही है, चाहे वो हाथी है चाहे वो चींटी है, आत्मा वही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ शरीर ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਆਸਕਤੀ, ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਸਰਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਨੁਸ਼ ਹੱਥੋਂ ਸਰਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੈ। सो देहात्म बुद्धि तो छुटन वास्ते सानू की करना चाहिए? सानू भगवान दी वाणी नू
ध्यान नाल सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अर्जुन का जरा मोह पैदा होया, वो पैदा ही होया इसे करके भगवान अगे चल के अपनी वाणी प्रकट करेंगे। और वो अर्जुन ते एक माध्यम बनाया भगवान ने कि अर्जुन के माध्यम नाल भगवान ज्ञान देंगे सानू, असी वो ज्ञान नूं लवांगे। लेकिन वास्तव विच वो जरा ज्ञान है वो हर मनुष्य दे लई भगवान दे रहे, वो हर एक ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਧੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ रो रो के बुरा हाल कर देंगे। वो क्यों? क्योंकि ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰ ਆ। ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਸਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਮੋਹ, ਪਿਆਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੀਵਾਤਮਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਜੀਵਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ भक्त सी, उन्होंने शादी हो गई, शादी हो गई थे, बच्चा हो गया। शादी तो बाद बच्चे ही होने, और क्या होना है? शादी तो बाद बच्चे ही होंगे ना, और तो कुछ नहीं होता। या लड़ाई झगड़ा होता। बच्चा हो गया, बच्चा जरा वो बीमार जमदे ही उन्होंने ले गए हॉस्पिटल च, ICU च रख देता। वो भगत मेरे को आया, कहने लगा महाराज वो देखो मेरा बच्चा। मैं क्या किन्ने दिन दा? कहंदा 1 हफ्ते दा। ते मैं क्या किन्नी तकलीफ हो रही है तुहानू? हफ्ता पहलों होई ही नहीं, 1 हफ्ते विच तुहाडा इन्ना मोह उहदे नाल हो गया कि तुसीं तड़फण डए हो, रोण डए हो। हैं हफ्ते पहलों ते वो सी ही नहीं, ते मोह कित्थों आ गया? हरे कृष्णा। हेलो, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आ रही प्रभु जी आवाज। ठीक है, ओके। सो जदों वो बच्चा सी नहीं तो कोई मोह नहीं सी। वो बच्चा आ गया, पहले दिन ही जन्म लिया, वो बीमार हो गया, ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਜਣਾ शुरू हो गई, इधर जा उधर जा इधर जा, डॉक्टर कोल जा, फलाने कोल जा, टिंगरे कोल जा। अरे की होएगा? ये बच्चा ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਸੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਨੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਨੇ ਆ। जो कर्म करके आए हैं वो कर्मां का भुगतान करना पड़ेगा, वो तो बच नहीं सकते। कर्म फल भोग भूमि दे विच असी आए हैं, जन्म लिया वै, ਉਹਦਾ मतलब ही है कि प्रकृति सानू इस शरीर दे विच पांदी है अपने कर्मां दा भोग भोगण वास्ते। वो अपने कर्मां नू भोगण नहीं आया, वो जीवेगा नहीं जीवेगा वो तो पता नहीं है। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?
क्योंकि मोह जनित व्यथा, मोह तो प्रकट होया पीड़ा दुख। मोह पैदा हो गया, पैदा होंदे ही मोह पैदा हो गया, पैदा होंदे ही मोह पैदा हो गया। सो ना तो असी शरीर हाँ, ना शरीर नाल संबंधित कोई भी वस्तु साडी। जे असी शरीर नहीं तो फिर सानू इन्ना तकलीफ क्यों है? घाटा पै गया तां रोन लग पे, वाधा पै गया खुश हो गए। एक घाटा वाधा, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, दुख सुख, ये सब प्रकृति दे हाथ दे खेल है। पता नहीं की होएगा। भय, भय क्यों होता है? क्योंकि पता नहीं की होएगा, पता नहीं कल की होएगा, पता नहीं मेरा स्टेटस थल्ले ना आ जाए, पता नहीं किते ऐदा ना हो जाए, किते उदा ना हो जाए। बस ये मैं और मैं मतलब मैं शरीर हाँ, ये वही समझ के मैं बैठा आया। और वास्तव च मैं जो है वहां उस स्थिति ਨੂੰ मैं समझने का प्रयास क्यों नहीं करता? ये पीड़ा सारी खत्म उससे वेले पीड़ा सारी खत्म हो जाएगी ਜਦੋਂ मैं अपने आप की अपनी वास्तविकता समझ लांगा। अर्जुन अगर वास्तविकता समझ लवे तो सारी पीड़ा खत्म हो जाए। संबंधियों का जरा मोह है जिदे करके उन्होंने इन्नी तकलीफ हो रही है, अपने मित्रों को देख के, इन्नी रिश्तेदारों को देख के इन्नी तकलीफ हो रही है, ਉਹਦੇ अंग कंबल ना पाए, ਉਹਦੇ मुंह सुक गया है। ये सारा कुछ क्यों हो रहा? मोह करके। मोह जरा वह सानू सारे दुखों का कारण मोह, सारे आसुरी विचारों का कारण मोह है। साडे नारकीय कर्मां का कारण भी मोह है। ਅਸੀਂ उल्टे सीधे कर्म करने मोह च फस के करने। सो इस करके सानू इस मोह तो अपने आप ਨੂੰ विरत करना चाहिए। अर्जुन दी ये व्यथा, ये दुख, ये पीड़ा ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆ ਭਈਆ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, रोज यदि प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं शरीर नहीं, 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 सवेरे शाम मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं। तो फिर की हो? मैं सचित आनंद स्वरूप भगवान दा अंश हां। मैं सचित आनंद स्वरूप भगवान दा अंश हां। तो फिर मैं अंश हां, तो फिर मैनू पीड़ा कादी, फिर मैनू व्यथा कादी? फिर मैं आनंद स्वरूप हां, तो फिर मैं आनंद च क्यों नहीं? अगर मैं आनंद स्वरूप हां, तो मैं आनंद च क्यों? इस प्रश्न ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ विचार करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।